नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर भारत का रोल एक बार और से बहुत ज़्यादा फिक्स किया है। ईरान ने साफ इस बात को कहा है कि हमें पाकिस्तान के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। पाकिस्तान क्या मेडिएशन कर रहा है, क्या निगोशिएशंस हो रहे हैं, उसके ऊपर हम उसको मतलब एक वायबल ऑप्शन की तरह देख भी नहीं रहे हैं। 15 पॉइंट पीस प्रपोजल को हमने रिजेक्ट कर दिया ऑलरेडी। तो पाकिस्तान का रोल क्या है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये वही जाने। हमें इससे बहुत लेना देना नहीं है। लेकिन भारत हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और भारत इसमें बड़ा एफर्ट कर सकता है। हालांकि आपको पता ही कि भारत ने बहुत अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया कि हम मीडिएशन प्रोसेस में किसी में भी इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। और आपने देखा कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ऑलरेडी अपना बयान इसके ऊपर दे दिया था। भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है और जितनी भी चीज़ को लेकर के जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थी उन सबको लेकर के भारत ने धीरे धीरे अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया है हर चीज़ को लेकर के। लेकिन फिर भी यहाँ पर पाकिस्तान की जो बेइज्जती है वो बहुत ही बड़ी बेइज्जती यहाँ पर की गई है। सऊदी अरेबिया ने दूसरी तरफ से प्रेशर बनाया है, उनके भी स्टेटमेंट्स आए हैं। और अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी संडे के दिन, उसके ऊपर यहाँ पर उस पूरी मीटिंग के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। ईरान ने सारे सवालिया निशान खड़े कर दिए कि ये लोग अपने आप में निगोशिएशन खेल रहे हैं। भाई हम तो है ही नहीं कहीं पर बीच में। इसको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में यहाँ पर चल क्या रहा है। और पाकिस्तान को क्या एक बच्चे की तरह आगे भेज दिया यूएस ने कि भाई तुम खेलो और इस तुम खेलोगे, सब लोग तुम्हें देखेंगे और इधर से मैं चोरी करके निकल जाऊंगा। उस टाइप का कुछ रोल जो है वो पाकिस्तान का नजर आ रहा है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स इज राइट डाउन द कॉर्नर। और इस समय पर जितने भी फ्री मॉक टेस्ट हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और खास तौर से हमारा अनअकैडमी का ऑल इंडिया यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट UAIPMT, ये 6वां टेस्ट है और 5 अप्रैल को ये टेस्ट होने वाला है। 5 अप्रैल को आप ये टेस्ट ज़रूर से दीजिएगा रजिस्टर करके। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि लाखों बच्चे इस टेस्ट को देते हैं, तो इसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है। टेस्ट के बाद आपको एनालिसिस रिपोर्ट पूरी मिलती है, एनालिसिस वीडियो मिलती है। उसके बाद मेंटोरशिप सेशंस भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेस्ट को आप दे सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इस टेस्ट के लिए एनरोल कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो ईरान का स्टेटमेंट बहुत क्लियरली यहाँ पर भारत के पक्ष में आया। उन्होंने कहा कि भारत ईरान का अच्छा दोस्त है। भारत वो देश है जिसके दोनों तरफ के संबंध जो हैं वो काफ़ी बैलेंस्ड वे में हैं। और भारत वो देश हो सकता है जो इसमें कुछ निगोशिएशन करा सकता है इफ़ इंडिया वांट्स। अगर इंडिया चाहता है तो वो आ सकता है इस पूरे निगोशिएशन में। अब वो इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने अपनी तरफ से एकदम क्लियर किया कि इंडिया उनका दोस्त है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखोगे तो पाकिस्तान के रोल के बारे में जब पूछा गया कि भाई पाकिस्तान ऑलरेडी मीडिएशन करा रहा है, इजिप्ट है, टर्की है, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का रोल क्या है, वी आर वेरी अनसर्टेन अबाउट इट। पाकिस्तान का बहुत रोल इसमें, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का बहुत रोल होगा। यही होता है जब कोई देश अपनी औकात के बाहर जाकर कुछ करने की कोशिश करता है तो उनको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब तमाम कमेंट आना शुरू होंगे कि इजराइल से पेमेंट आ गई, वहाँ से ये आ गया, वहाँ से वो आ गया। देखो, यू हैव टू फेस द ट्रुथ। आपको सच्चाई फेस करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी गलती नहीं है। आप जो है भाई, आप 1971 की वॉर जीते हो, ऐसा फितूर आपके मन में है। जब आपको ये सब बताया गया तो आप कैसे उस अंडे से बाहर कैसे निकल पाओगे? वो आपके अराउंड एक पूरा बबल क्रिएट कर दिया गया और उस बबल से आप बाहर नहीं निकल सकते। ऑब्वियसली आई नो, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है उन सब लोग से जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्टैंड मानते हैं, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्टेचर मानते हैं। जैसे हम लोग जब क्रिकेट देखते हैं ना, तो क्रिकेट में आज भी ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान की टीम को द ग्रेट पाकिस्तानी 1992 की टीम मानते हैं जो वर्ल्ड कप जीत गई थी। उनको लगता है आज भी वही है पाकिस्तान का। तो वो बेचारे क्या करें, वो उनके अराउंड वो बबल क्रिएट किया हुआ है, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अब तो कुछ क्रिकेटर्स ने सामने आकर के एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि भाई हमारी खटारा टीम है और हम जिम्बाब्वे और इन सब से मैच खेलेंगे। तो वही चीज़ पाकिस्तान के साथ यहाँ पर हुआ। ईरान ने एकदम मुंह पर बेइज्जती मारी है। ईरान ने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ये सिर्फ क्रेडिट खोर लोग हैं, ये इधर उधर करके 2-4 कॉल लगा के और ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान का इस निगोशिएशन में कोई बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने कहा कि भाई ट्रंप ने पूरा हल्ला काट दिया कि भाई 15 पॉइंट पीस प्रपोजल हमने ईरान को भेजा और हमारा निगोशिएशन चल रहा है। ईरान ने कहा कि 15 पॉइंट पीस प्रपोजल आपने भेजा, हमने ऑलरेडी उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। ट्रंप के स्टेटमेंट को उन्होंने पूरी तरीके से खारिज किया। उन्होंने कहा हम किसी भी तरीके के कोई निगोशिएशन पर इनके टर्म्स पर कभी रेडी होने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान से भिजवाया, उन्होंने दूसरे से भिजवाया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रंप जो है उसके पॉइंट पर, उसके कंडीशंस के ऊपर हम कभी निगोशिएशन नहीं करेंगे और निगोशिएशन करने का तो हमें कोई बहुत मन भी नहीं है। उन्होंने कहा हाँ, अब इसमें अगर निगोशिएशन होनी है तो भारत जैसे देश जो कि ईरान के अच्छे दोस्त हैं वो इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर जर्मनी के चांसलर ने भी ऑफर किया कि भाई मैं निगोशिएशन करा देता हूं। तो ऐसे देश यहाँ पर निगोशिएशन करा सकते हैं। पाकिस्तान जैसा चिंटू जो है अगर ये निगोशिएशन कराने आएगा तो स्थिति यही होगी। अब पाकिस्तान की मतलब मुंह पर बेइज्जती मारी गई है, इसके पीछे का कारण क्या है? पाकिस्तान ने खुद सामने आकर के
वेन्यू अनाउंस कर दिया कि भाई सब लोग इस्लामाबाद में आ जाओ, इस्लामाबाद में हम मीडिएशन की बातचीत करेंगे, इस्लामाबाद में यूएस ईरान टॉक्स जो हैं होंगे। उसके बाद हमने देखा कि आसिम मुनीर ने कहा कि भाई मैं इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा हूँ, मैं डोनाल्ड ट्रंप से भी बात कर रहा हूँ, मेरे बड़े अच्छे संबंध है आईआरजीसी के साथ में, मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ और मैं वो हूँ जो दोनों साइड पर बात करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी जो इनका फितूर है उसको ईरान ने एक स्टेटमेंट से तोड़ दिया कि कुछ नहीं, बस क्रेडिट लेने की कोशिश है और कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। कहा यह भी गया था कि आसिम मुनीर ने जो है वो शहबाज शरीफ ने मसूद पेशकियान से बात भी करी थी। मुझे लगा कि कोई ऐसे ही लौंडा कोई फिरकी ले रहा होगा, मसूद पेशकियान बन के लग रहा है कोई शहबाज शरीफ से बात कर लिया होगा। अब इसके ऊपर आई डाउट दैट कि वो सच में मसूद पेशकियान से बात उन्होंने की होगी। खैर जो भी बात हुई होगी मसूद पेशकियान से, फिलहाल ईरान का स्टैंड बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा रोल इसमें नहीं है। ये सिर्फ चिंटू वाला रोल कर रहे हैं कि भाई तुम खेलते रहो, तुम क्रिकेट, तुम लोग निगोशिएशन आपस में खेलो, मैं पीछे से गेम करता हूँ। और वो यूएस कर ही रहा है गेम, वो पूरे अपने ट्रूप्स को वहाँ पर जुटा करके एक ग्राउंड इन्वेजन की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, एंड दैट ईरान नोज वेरी वेल। और इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट्स ईरान खुल करके दे रहा है। तो अभी पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम बहुत खुश हैं, शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट आया कि हम भाई बहुत खुश हैं और हमारे अंदर ये अलग ही पूरी दुनिया में रहते हैं, इनका मतलब गोला ही अलग है ना, कहते हैं ना वो अलग गोला ही है इनका, ये अलग दुनिया है। ये इतनी बेइज्जती के बाद भी दे हैव द गट्स टू से, सामने आकर के प्रेस में, मीडिया में दे आर सेइंग कि भाई पाकिस्तान बहुत खुश है हम कि हमने जो रोल इसमें प्ले किया है उसमें यूएस भी हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस अपना जता रहा है, ईरान भी हमारे ऊपर काफ़ी हमको लेकर के कॉन्फिडेंट है, तो हमारा एक बहुत बड़ा रोल है। और जो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है उसकी मुलाकात भी हुई। आपको पता ही है कि सऊदी अरेबिया, संडे को इन लोग की एक मीटिंग हुई, सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट, ये लोग सब आए हुए थे वहाँ पर, तो सबके फॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो यहाँ पर एक चीज़ बड़ी क्लियर हुई और यहाँ पर कहा गया ईरान के बारे में बातचीत हो रही थी। कहा गया कि ये मीटिंग से कोई मतलब नहीं है जब तक ईरान उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें से एक भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसके अपने बायसेस नहीं है। आप पाकिस्तान को देखिए, वो तो खैर पूरी मेहरबानी पे ही, यूएस की मेहरबानी पे ही चल रहा है फिलहाल। दूसरे देश आप देखिए टर्की और इजिप्ट, इसमें इजिप्ट को तो पूरे तरीके से लोग पपेट ही मानना शुरू कर चुके हैं और ईरान तो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता। नाउ कम्स टर्की के और ईरान के अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे देश इसमें कितने भी हाथ पैर मान ले, कितना भी अपना रिस्पेक्ट खेल लें आपस में, इन सारे देशों से कभी भी निगोशिएशंस इस मैटर में नहीं होगी। 15 पॉइंट पीस प्लान इन्होंने पाकिस्तान के थ्रू भेजा था और ईरान ने उसको साफ रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए अपना 5 पॉइंट प्लान उन्होंने भेजा है। उसके ऊपर अगर यूएस कोई सहमति बनाता है तो निगोशिएशंस की बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। और इसीलिए ये बात मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा तरीके से होगी। अब यहाँ पर पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ी समस्या इस मामले में सामने आ रही है। देखिए पाकिस्तान ऑलरेडी एक डिफेंस अग्रीमेंट में है सऊदी अरेबिया के साथ। ईरान ने सऊदी अरेबिया को बहुत स्ट्रांगली अटैक किया है, सऊदी अरेबिया के गैस फैसिलिटीज़ के ऊपर, ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर टारगेट किया है। और सऊदी अरेबिया में कहा जाता है कि मोहम्मद बिन सलमान वो उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जो उन्होंने आगे बढ़ करके ट्रंप को ये सपोर्ट दिया कि भाई आपको ईरान के ऊपर अभी अटैक करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज चल रही थी कि ट्रंप को पूरी तरीके से मनाने में मोहम्मद बिन सलमान का एक बहुत बड़ा रोल था कि भाई ईरान को अभी वीकेस्ट पॉइंट पर रिजीम चेंज करा लो वहाँ पर। और यही इनके मोहम्मद बिन सलमान का जब इसमें नाम आया तो ईरान इससे बहुत ज़्यादा नाखुश हुआ और इसीलिए आपने देखा कि ईरान सऊदी अरेबिया के ऊपर काफ़ी सारे अटैक कर चुका है। अब वो सऊदी अरेबिया जिसका जो डिफेंस एग्रीमेंट में है पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान भला इस मैटर में कैसे निगोशिएशन कर सकता है, वो ईरान की तरफ से कैसे बात कर सकता है। इसीलिए पाकिस्तान के पूरा पाकिस्तान का ये पूरा मैटर है, इसीलिए पाकिस्तान का पूरा जो निगोशिएशन है उसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मतलब एक नहीं होता है कि मन भटकाने की तरीका है कि भाई इनका ध्यान इधर भटकाओ और उसके बाद उधर से गेम करते जाओ, तो वो करने की कोशिश यहाँ पर चल रही है। और यूएस ने पाकिस्तान को उसके लिए नाटक करने के लिए पूरा आगे भेज दिया कि जितनी नौटंकी आती है तुम्हें सब करो यहाँ पर, ताकि एकदम सब लोग तुम्हें देखें। तो जैसे सब लोग तुम्हें देखना शुरू करेंगे मैं पीछे से निकल जाऊंगा, ऐसे करके वो वाली कोशिश यहाँ पर चल रही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।